हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अशला सिंह एंड यूर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स। हमने इससे पहले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद हमने गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताया था। आज हम आपको उसी सीरीज में गंगा नदी तंत्र में कौन सी नदियाँ कहाँ पर किस स्थान पर आकर मिलती हैं, इसमें आज हम ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। हमने ये पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन फिर भी इसमें तो थोड़ा सा बता देते हैं कि गंगा नदी जो है वो हमारी देवप्रयाग से निकलती है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में, तो वहाँ से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग में होता है, जो कि उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में ये ऋषिकेश, सबसे पहले देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश और उसके बाद हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करती है। इन दो स्थानों पर, इन दो जिलों में होने के बाद उसके बाद गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा मैदानी इलाकों में गंगा नदी बहती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की पूरी लंबाई 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में इसकी धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले गंगा नदी वहाँ से हरिद्वार से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। पहला ज़िला है बिजनौर, जहाँ पर गंगा नदी प्रवेश करती है। बिजनौर से नरौरा और उसके बाद फर्रुखाबाद से हमारी गंगा नदी कन्नौज में प्रवेश करती है। कन्नौज ज़िले में गंगा नदी में दो और नदियां आकर मिल जाती हैं। एक है रामगंगा, पहली नदी है रामगंगा और दूसरी नदी है काली नदी। ये दोनों कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती हैं। कन्नौज से आगे निकलकर गंगा नदी कानपुर में और उसके बाद फतेहपुर, कानपुर और फतेहपुर के बाद गंगा नदी पहुँचती है इलाहाबाद जो कि आधुनिक नाम जिसका प्रयागराज है, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और यहीं पर कुंभ मेला भी लगता है। तो प्रयागराज में गंगा नदी में आके यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी जो कि यमुनोत्री, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, यमुनोत्री से। यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये यमुना नदी में मिलती हैं। और उसके बाद ये इलाहाबाद में सारी नदियाँ सम्मिलित रूप से गंगा में मिल जाती हैं। तो प्रयागराज से निकलकर हमारी गंगा नदी मिर्ज़ापुर, फिर वाराणसी और फिर गाजीपुर में एक और नदी आकर गंगा में मिलती है, जिसे कहते हैं गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत से। उद्गम गोमती नदी का है पीलीभीत, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। पीलीभीत में एक गौतम ताल से गोमती नदी का उद्गम होता है और ये आकर गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ये इतनी दूरी बिजनौर से और बिजनौर से चल के गाजीपुर, ये इतना उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, जिसकी पूरी लंबाई 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरा राज्य पड़ता है बिहार में प्रवेश करती है। छपरा से लेकर भागलपुर, ये कौन सा स्थान है? ये हमारा बिहार में गंगा नदी इन 4 जिलों में बहती है, छपरा, पाटन, हाजीपुर और भागलपुर। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 405 किलोमीटर है। छपरा में प्रवेश करने पर छपरा में एक नदी आकर मिलती है घाघरा नदी, जो कि बहुत बड़ी सहायक नदी है इसकी। घाघरा नदी हमारी नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलकर घाघरा नदी छपरा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद छपरा के बाद गंगा पटना में पहुंचती है। पटना में भी इसमें एक सोन नदी है। सोन नदी पटना के बाद गंगा नदी हाजीपुर जाती है। हाजीपुर में हमारी एक नदी है गंडक, जो कि काठमांडू नेपाल, ये भी इसका भी उद्गम नेपाल से है, काठमांडू। गंडक नदी आकर हाजीपुर में मिल जाती है। हाजीपुर से निकलने के बाद ये भागलपुर में हमारी एक नदी है कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी आकर इसमें मिलती है। कोसी नदी के मिलने के बाद ये साहेबगंज और पाकुर, ये 2 स्थान हमारे पड़ते हैं झारखंड में केवल 40 किलोमीटर ही गंगा प्रवाहित होती है। झारखंड में प्रवेश करती है। इसमें झारखंड में कोई भी नदी इसकी सहायक नदी नहीं बनती है। गंगा आगे बढ़ जाती है झारखंड से निकलकर ये पश्चिम बंगाल पहुँचती है। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का क्या है कि फरक्का में गंगा नदी पे एक फरक्का बैराज बना दिया गया है, जिसमें से गंगा नदी के 17 मीटर ऊंचाई तक
के पानी को रोककर एक दूसरी धारा बना दी गई। फरक्का बराज बनने से हमारी जो गंगा नदी है ये दो धाराओं में विभक्त हो गई। एक हो गई हमारी हुगली नदी और दूसरी हो गई पद्मा नदी। पद्मा नदी ये गंगा ही है जो कि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी बांग्लादेश चली गई और हुगली नदी कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। हुगली नदी पहले देख लेते हैं। हुगली नदी उसके बाद हुगली में आकर भागीरथी मिल जाती है पश्चिम बंगाल कोलकाता में ही। उसके बाद ये गंगा सागर द्वीप होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और इधर जो एक धारा निकली थी पद्मा नदी में जमुना, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र आकर बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है। और ये जो दो नदियों के मिलने से, एक पद्मा नदी और जमुना नदी, जब ये दो नदियाँ बांग्लादेश में मिली तो इनका संयुक्त नाम दे दिया गया मेघना नदी। मेघना नदी आगे जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है। सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई और बंगाल की खाड़ी में ये प्रवेश करती है। तो हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में और गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमने गंगा नदी तंत्र आपको समझाया है। गंगा नदी देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले उत्तराखंड में गंगा नदी की कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा 1000 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा नदी बिहार में आती है। बिहार में गंगा की कुल लंबाई 405 किलोमीटर है। बिहार के बाद आती है हमारी गंगा नदी झारखंड में, जहाँ पर इसकी कुल लंबाई 40 किलोमीटर है। झारखंड के बाद गंगा नदी हमारी प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में इसकी कुल लंबाई 520 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 520 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी पर फरक्का बराज बनाकर इसकी धाराओं को दो में विभक्त कर दिया गया। एक हो गई हुगली नदी और दूसरी पद्मा नदी। पद्मा नदी हमारी बांग्लादेश चली जाती है और हुगली हमारी कोलकाता में बहती है। कोलकाता में भी ये अंत में आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद जो मेघना नदी बनती है वो भी सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।